अच्छा, मेरा एक सब्सक्राइबर जो है वो बहुत कंफ्यूज्ड है बिकॉज़ उसने मेरी कुछ वीडियोस देखी और जहाँ पर जो है वो लिखते हैं मुझे कि यार एक तरफ तो आप बोल रहे हो और बहुत सारी वीडियोस में शॉर्ट्स में भी मैंने जो है बोला है लड़कों को कि भाई व्हाई डू यू हैव अ प्रॉब्लम विद अ वुमेन्स पास्ट। ठीक है, एक तरफ तो मैं ऐसे बोल रही हूँ दैट यू शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट इफ शी हैज़ अ पास्ट एट ऑल, और दूसरी तरफ जो है मैं लड़कियों को बोल रही हूँ कि आपको शादी से पहले or at least if you're not in committed relationship, then you should not have those random sexual encounters, whether it is one night stand, whether it is hookups, because girls do get involved in these things. मैं क्यों लड़कियों को ऐसा जो है, मतलब एक तरफ तो मैं इतनी प्रोग्रेसिव हूँ, दूसरी तरफ मैं लड़कियों को इतनी रिग्रेसिव चीज सजेस्ट कर रही हूँ जो कॉन्ट्राडिक्टरी है अपने आप में। आज मैं इसको एड्रेस करने वाली हूँ और आज लेट्स हैव वन मोर अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशन ऑन माई चैनल वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट टैबू सब्जेक्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। हाई, आई एम मोनिका धवन, वेलकम टू द चैनल। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। पॉइंट नंबर वन, अगर आप ये मेरी सारी वीडियोस देखोगे जहाँ पर मैंने जो है बात करी है कि लड़कों को कि एक्सेप्टिंग विमेन्स पास्ट एंड ऑल, तो लड़कों की क्या सोच है उन लड़कियों के बारे में जो विमेन हु शोकेस फिजिकल डिज़ायर्स, सेक्सुअल नीड्स, और इंडिया में उन लड़कियों को ऐसी गंदी नज़रों से देखा जाता है। और मेरे चैनल पे मैं सारे कमेंट्स आपको पिन कर दूंगी भाई वीडियोस के, आपको पता लग जाएगा कि लड़कियों के बारे में क्या सोच है। और विमेन आर नॉट अलाउड टू हैव सेक्सुअल डिज़ायर्स ओनली आफ्टर मैरिज। ठीक है, और अगर इसमें, क्योंकि बहुत बार क्या है, इनमें से ही किसी लड़के से जो है भाई शादी भी करनी होती है आपको, और अगर आपने किसी के साथ कर लिया, आप इन्वॉल्व हो गए, और ना मतलब वो अपने फ्रेंड सर्कल में लड़कों में पता है कैसे बात करते हैं कि इसको ना मतलब आई गॉट हर टू बेड, एंड द काइंड ऑफ थिंकिंग एंड माइंडसेट दे हैव इज रियली डिस्गस्टिंग। और उन लड़कों को एक्चुअली ऐसा लगता है कि अगर, अच्छा बहुत बार ऐसा होता है, जो रीज़न नंबर 2 मैं आपको बताऊं, दैट 10 में से 6 लगा लो आप, लड़कियां इमोशनल होती हैं, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स मेन गेट इन्वॉल्व, या तो झूठे कमिटमेंट्स देकर, या फिर जो है क्लैरिटी नहीं देते स्टार्टिंग में व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, और जब वो इन्वॉल्व हो जाती है लड़कियां तो उसके बाद उनको जो है मतलब एक यूज एंड थ्रो की फीलिंग आती है, जहाँ पे लड़का जो है ही गेट्स इन्वॉल्व, सेक्सुअल डिजायर्स पूरी होती हैं सब कुछ, एंड देन ही थ्रोज दैट गर्ल जैसे कि दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी, एंड शी एट द एंड ऑफ द डे फील्स लॉट मोर यूज्ड एंड ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड, और उसका रिलेशनशिप के ऊपर से ट्रस्ट टूटता है एंड ऑल ऑफ दैट, एंड अल्टीमेटली व्हेन शी हैज टू गेट मैरिड शी कैरीज ऑल दोज डिस्टर्ब्ड इमोशंस इनटू हर मैरिड लाइफ. So what I do recommend is that if you do have to involve with someone, the person has to be very mature. He needs to respect that you are a person with sexual desires the way he is. और अपने friends के साथ जो है आपके बारे में गंदी अफवाहें, गंदी चीज़ें ना फैलाए. That's point number 2. Point number 3, which is a very important point, is that जब हम किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं, उस इंसान के देयर इज़ अ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, जहाँ पर उस इंसान की जो सोच है इमोशनली, मेंटली, वो कितना हेल्दी है, क्या उसका लाइफस्टाइल है, दैट सबकॉन्शियसली डज हैव एन इम्पैक्ट ऑन अस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस इंसान के साथ जो है फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हो. अपनी प्रिवेसी की, क्या वो आपकी प्रिवेसी मेंटेन करेगा, नहीं करेगा, क्या वो इमोशनली, मेंटली आपके लिए हेल्दी है या नहीं है. और कल को जो है अगर आप मैरिज करते हो, अगर आप ऐसे किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व हो गए जिसकी सोच आपके बारे में बहुत ही दकियानूसी है, और this all becomes a mess for women. So this is the reason that I ask women not to get physically involved with anybody randomly. उस लड़के को परखो, ऑब्जर्व करो. बहुत ही रेयर होगा कि 100 में से कोई इक्का दुक्का आपको ऐसा मिलेगा जिसको ही नोज हाउ टू रिस्पेक्ट विमेन व्हेन ही इज नॉट फिजिकली इन्वॉल्व विद हर. और आपको पता है बहुत सारे लड़कों की टेंडेंसी होती है
किसी के साथ जब वो फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं और इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते, उसको ब्लॉक कर देना द मोमेंट इफ शी गेट्स इमोशनल फॉर यू एंड इफ ही इज नॉट इमोशनल फॉर दैट गर्ल. ओ माई गॉड, द काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन और एक नेगेटिव एनर्जी जो आती है विच women हैव टू गो थ्रू, द ट्रॉमाज एंड एवरीथिंग, विच इज़ रियली बिजार. तो एक छोटे से हुकअप की या छोटे से आई विल से वन नाइट स्टैंड की बहुत बड़ी कीमत है जो लड़कियों को लॉन्ग टर्म चुकानी पड़ती है. बिकॉज द वे women आर इमोशनल, उस लेवल पे मेन मोस्टली इमोशनल नहीं होते और सेक्स को सिर्फ एक स्पोर्ट्स की तरह यूज़ करते हैं. So this is my thought process of why I suggest women not to get involved with any guy just like that without marriage or without a committed relationship. You should only get involved with men having sexual relationship when you know for sure that the guy has respect for you. That should be the ultimate way of getting involved. One second. प्रोग्रेसिव होने का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप कभी भी कहीं भी कैसे भी किसी के भी साथ इन्वॉल्व हो जाओगे क्योंकि आप बहुत ओपन माइंडेड हो. इंडिया में लड़कों की जो डेफिनेशन है ओपन माइंडेड लड़कियों के बारे में, वो अपने आप में बहुत रिग्रेसिव डेफिनेशन है. प्लीज चेंज दैट.